जय हिंद। स्मार्ट टॉपर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो बच्चों हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के इस वीडियो सीरीज में बहुत सारी बातें सीखी। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे सारे वीडियो को देख रहे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो कृपया एक बार जाइए और उसे अवश्य देख लीजिए, क्योंकि जब आप बातें शुरुआत से सीखते हैं तो सीखना और समझना दोनों आसान होता है। ठीक है, पिछला वीडियो में हमने आपको बतलाया था प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हल किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग जितने भी 3.2 में प्रश्न बचे हुए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम लोग हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 प्रश्नावली 3.2 के। लेकिन इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि इसी तरह से हम आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो लाते रहते हैं। तो आइए देखिए प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 क्या कह रहा है। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 5 है वह कहता है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तथा अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएं ज्ञात करें। बाग यानी बगीचा। देखिए एक आयताकार बगीचा है, ठीक है, एक जो है वह आयताकार बगीचा है, समझें। बाग माने बगीचा होता है, तो एक आयताकार बगीचा है। कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप 36 है, तो बीमा बतलाएं। बीमा यानी लंबाई और चौड़ाई बतलाएं। तो जो चीजें हमसे पूछी गई है हम मान लेते हैं। माना कि, देखिए लिखते हैं हम, माना कि बाग की, बाग यानी बगीचा ना, बाग की लंबाई बराबर x मीटर मान लेते हैं। यूनिट मीटर में दिया हुआ है, तो लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। बोलिए ये बात समझ में आया? लंबाई जो है वह हम x मीटर माने हैं, ये x मीटर है, और चौड़ाई जो है वह y मीटर है। समझ पा रहे हैं बात? मान लिए कि लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर। प्रश्न से अब प्रश्न को देखिए। प्रश्न कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी लंबाई जो है ना, ये जो लंबाई है बाबू x, ये चौड़ाई से यानी y से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, यूनिट हम बाद में ले लेंगे, समीकरण जब हल कर लेंगे तो जो मान आएगा वहाँ पे यूनिट लगा देंगे। अभी हम लिखते हैं कि लंबाई यानी x, चौड़ाई यानी y से 4 ज़्यादा है, तो ये मेरा समीकरण 1 हो गया है। ठीक है, या अगर हम चाहें तो यहाँ से ऐसे भी ले लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 4। अब इनको मान लेंगे हम समीकरण 1। ये हुआ समीकरण 1। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1। पुनः प्रश्न से, तो पुनः प्रश्न से देखिए, पुनः जब प्रश्न पढ़िएगा तो कह रहा है कि जो बगीचा है ना उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप 36 मीटर है बाबू, जो अर्ध परिमाप है वह 36 मीटर है। तो एक बात बतलाइए, अर्ध परिमाप कितना होता है? आयत का परिमाप आप सभी लोग जानते हैं, परिमाप होता है 2 × L + B, 2 × L + B, यानी 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही होता है ना, ये बात होता है। तो ये होता है परिमाप। अर्ध परिमाप माने आधा, परिमाप का आधा। तो देखिए पुनः प्रश्न से कह रहा है कि अर्ध परिमाप यानी बगीचे की अर्ध परिमाप, अच्छा से लिख देते हैं, बाग की अर्ध परिमाप बराबर कितना है? 36। तो अर्ध परिमाप यानी आधा, ये परिमाप था, तो आधा करेंगे तो 2 से दोनों तरफ भागा देना पड़ेगा, तो 2 से 2 कट जाएगा ना, तो केवल लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इस बात को याद रखना है कि आयत के जो अर्ध परिमाप है
आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर दिया हुआ है 36। अर्ध परिमाप का मतलब यही होता है बाबू। परिमाप होता है 2 × L + B, तो आधा यानी 2 से भाग रहा, तो 2 से 2 कटेगा तो केवल लंबाई प्लस चौड़ाई ही बचेगा। समझे बात? ठीक है, तो लंबाई हम कितना माने थे? x और चौड़ाई y, ये दोनों के जोड़ने पर कितना है? 36। ये हो गया अपना समीकरण 2। अब चूंकि प्रश्न जो है यह नहीं बोला है कि ग्राफीय विधि से बनाइए कि प्रतिस्थापन, लुप्तीकरण या कोई भी विधि का नाम नहीं लिया है, तो हमें जो विधि आसान लगता है उस विधि की सहायता से हम इनका हल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। आइए हम इन्हें लुप्तीकरण विधि से हल करते हैं। जब कोई विधि नहीं दी जाए तो लुप्तीकरण विधि से हल करना आसान हो जाता है। तब हम लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जानते हैं क्या है? देखिए बहुत आसान बात है। ये x - y बराबर 4 है और ये x + y बराबर 36 है, तो ये -y और ये +y जुटेगा तो कट जाएगा ना। लुप्तीकरण में तो ये इसी तरह से बनाया जाता है। लुप्तीकरण या विलोपन विधि हम अब बतला चुके हैं आपको शुरुआत में। अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे उस वीडियो को देख लीजिए कि लुप्तीकरण विधि से किस प्रकार से हल किया जाता है। देखिए समीकरण 1 अपना कितना है बाबू? x - y है बराबर है 4, और समीकरण 2 कितना है? x + y बराबर 36। अब जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए x के यहाँ प्लस है, ये तो ऐसे यहाँ प्लस करना है ना जोड़ने पर। तो ये देखिए y से y तो अपना कैंसिल हो रहा है, तो x और x कितना होगा? 2x, और ये 36 और 4 40। तो यहाँ से x निकालिएगा तो 40/2 यानी x बराबर 20। तो x का मान तो 20 आ गया, x का मान 20 आया ना। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 या 2 में x का मान रखेंगे। समीकरण 1 या 2 में x के मान रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 20 रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए तो क्या है? x - y बराबर 4। ठीक है, समीकरण 1 या 2 में भी रखिएगा तो बनेगा। हम 1 में अब लिख दिए तो 1 ही में रखते हैं। x - y बराबर कितना है? 4। तो x के स्थान पर रखना है हमें 20, तो यहाँ रखेंगे 20 - y बराबर 4। तो -y बराबर 4, ये प्लस में 20 है तो माइनस में 20 आ जाएगा, यानी -y बराबर, मतलब ये 4 में से 20 जाएगा तो -16, माइनस माइनस कैंसिल, यानी y बराबर 16। तो x और y दोनों का मान आ गया। समझे? x क्या माने थे बाबू? हम माने थे बाग की लंबाई, और y क्या माने थे? y माने थे हम चौड़ाई। ठीक है, तो अतः लिखेंगे, अतः बाग की लंबाई बराबर, देखिए लंबाई कितना आया है? 20 मीटर, और चौड़ाई जो है वह कितना आया है? 16 मीटर। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न बहुत आसानी से समझ में आया होगा। उतार लीजिए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में देखिए, प्रश्न नंबर जो 6 है वह कह रहा है एक समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y - 8 बराबर 0। ठीक है, और दूसरा समीकरण हमें अपने मन से बनाना है, अपने इच्छा अनुसार बनाना है, ताकि ये जो दोनों समीकरण युग्म है वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, या समांतर हो या संपाती हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि 2x + 3y - 8 बराबर 0, यानी समीकरण 1 दिया हुआ है। ठीक है, जो पहला प्रश्न है इसमें कह रहा है कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं के लिए आप दूसरा समीकरण बनाइए। तो हम लिखेंगे कि प्रतिच्छेद करने के लिए, प्रतिच्छेद करने का शर्त,
अब बतलाइए प्रतिच्छेद करने का शर्त क्या होता है बाबू, a1/a2 अब बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2। समझ रहे हैं बात, यानी प्रतिच्छेद करने का मतलब कि केवल एक हल होना चाहिए, और एक हल होने का शर्त है a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2। तो कोई एक ऐसा समीकरण लेंगे हम जिसमें a1/a2 अब बराबर नहीं हो b1/b2। तो मान लेते हैं, लिखते हैं हम, देखिए माना कि एक समीकरण हम मान लेते हैं, कुछ अपना मन से, आप कुछ भी, जरूरी नहीं है कि जो हम माने हैं वही आपको मानना है, बस ध्यान देना है कि ये शर्त का पालन होना चाहिए, ठीक है। तो माना कि जो दूसरा समीकरण है वह है मेरा 3x + 4y अब बराबर 10 या 20, कुछ भी आप लिख लीजिए, 0, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए a1/a2 कीजिएगा, अब a1/a2 कीजिएगा तो कितना आएगा 2/3, a1/a2 बराबर कितना आएगा, इसमें 2 है और इसमें 3 है तो 2/3। अब b1/b2 यानी b1 इसमें कितना है बाबू, ध्यान दीजिए b1 इसमें 3 है और b2 यहाँ कितना है 4। अभी बतलाइए तो ये दोनों बराबर है, तो बस ऐसा हमें समीकरण लेना था ना जिसमें ये शर्त आ जाए कि a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2, ये वाला शर्त होना चाहिए। तो हमारा आंसर ये है, जरूरी नहीं है कि यही रहेगा, अन्य कोई दूसरा भी समीकरण हम बना सकते हैं, बस इस बात को ध्यान देना है कि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2, ठीक है। और भी कई सारे आंसर हो सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा में है समांतर। तो सबसे पहला जो समीकरण दिया हुआ है इनका सॉल्यूशन यदि देखिएगा तो जो सबसे पहला समीकरण दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 2x + 3y - 8 बराबर 0, समीकरण 1 दे दिया है। हम समीकरण 2 जो है ना, समीकरण 2 ऐसा मानना है कि समांतर हो, और समांतर होने का शर्त क्या है कि a1/a2 बराबर b1/b2 लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो मान लेते हैं, देखिए हम मान लिए यहाँ 4x + 6y माइनस इन्हें मान लेते हैं 24 बराबर 0, ये समीकरण 2, ठीक है। अब ऐसा हम क्यों माने हैं, क्योंकि देखिए जब हम यहाँ a1/a2 निकालेंगे ना, a1/a2 निकालेंगे तो देखिए 2/4, ये a1 b1 c1 और ये a2 b2 c2 है, तो a1/a2 निकालिएगा यानी 2/4, तो ये कितना आएगा 1/2। b1/b2 निकालिएगा, b1/b2 तो ये 3/6 यानी ये भी 1/2, और c1/c2 निकालिएगा तो ये देखिए -8 और नीचे -24 यानी ये 1/3 है। तो हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि a1/a2 b1/b2 तो बराबर है लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, यानी हमें जो शर्त मिला है वह है a1/a2 बराबर b1/b2 लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। अब बतलाइए जब ये होता है तो कोई हल नहीं होता है, यानी ये समांतर होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जो समीकरण दिया हुआ है इससे संबंधित एक दूसरा समीकरण बनाया और इस बात का ध्यान रखा कि a1/a2 और b1/b2 बराबर होना चाहिए, यानी यहाँ हम 4 ले लिए तो 2/4 1/2 आएगा। यहाँ अब हम क्या लें, तो यहाँ 6 लेना पड़ेगा, क्या है कि जब ये 1/2 है तो ये 1/2 आना चाहिए तब ना बराबर होगा, समझें। और तीसरा को बराबर नहीं रखना है, अगर यहाँ हम 16 रख देते हैं, यहाँ 16 रख देते हैं बाबू, तो जरा सोचिए ये भी 1/2 आता तो तीनों बराबर हो जाता ना, तो तीनों बराबर हो जाता तो फिर ये संपाती होगा। तो यानी जो तीसरा प्रश्न है उसमें देखिए क्या दिया हुआ है, तीसरा जो प्रश्न है इसको यदि हम हल करना चाहेंगे तो यही समीकरण है अपने पास, 2x + 3y - 8 बराबर 0, यह है समीकरण 1। हम मान लेते हैं कि माना कि अब ऐसा करना है कि ये तीनों बराबर में हो, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो कुछ दूसरा भी उदाहरण लेते हैं, चलिए हम ले लेते हैं ना कि यहाँ जो है मेरा 8x है, 8x, समझ रहे हैं बात। अब देखिए तो ये a1/a2 कीजिएगा तो 2/8 यानी 1/4 है, 1/4।
तब ऐसा यहाँ पर लेना है कि b1/b2 भी 1/4 हो। तो यहाँ 3 यदि हम ये बाबू 12y ले लें तब देखिए 3/12 भी 1/4 आ जाएगा ना, समझ रहे हैं बात। अब माइनस अगर हम यहाँ ले लें 32 ले लें, 32 तो ये 8/32 होगा, तो ये भी कितना आएगा 1/4 ही आएगा, यानी -8/-32 कीजिएगा तो ये कितना आएगा, ये भी 1/4 आएगा। तो यहाँ पे हमारा तीनों कंडीशन बराबर हो जा रहा है। तो तीनों जब शर्त बराबर है तो हम क्या बोलेंगे कि ये समपाती है। यानी अब यहाँ जब देखें, हम आपसे पूछें कि a1/a2 बतलाइए, तो a1/a2 कितना है 2/8 यानी 1/4। b1/b2 पूछें तो ये कितना है 3/12, समझ रहे हैं बात, 3/12, तो ये भी कितना आएगा 1/4। c1/c2 पूछें, c1/c2 आप बतलाइए, तो c1/c2 कितना है -8/-32, तो ये भी कितना आएगा 1/4। अब चूंकि ये तीनों बराबर है यानी a1/a2, समझ रहे हैं बात, बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तब हम कह सकते हैं ना कि ये समपाती होगा, क्या है कि अनेक हल है। यानी ये प्रश्न में कुछ जान था ही नहीं, एक समीकरण दिया हुआ था और दूसरा समीकरण हमको अपने खुद से लिखना था ताकि वह प्रतिच्छेदी हो जाए, समांतर हो जाए और समपाती हो जाए। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, देखिए समीकरण x - y + 1 = 0 और एक है 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले तो हम ग्राफ खींचते हैं इनका। तो इनमें से किसी एक समीकरण को हम समीकरण 1 मानेंगे, यानी मान लेते हैं कि x - y + 1 = 0, ये है अपना समीकरण 1, ठीक है। और दूसरा को मानते हैं समीकरण 2। तो दूसरा देखिए कितना दिया हुआ है 3x + 2y - 12 = 0, यह है समीकरण 2, समझ रहे हैं बात। तो किसी एक को हम समीकरण 1 मान लिए और दूसरा को समीकरण 2। ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हम चलेंगे समीकरण 1 से। देखिए लिखते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, समीकरण 1 दिया हुआ है x - y + 1 = 0। यहाँ से यदि हम x का मान निकालना चाहे तो y इधर प्लस में होगा और 1 प्लस में है तो ये माइनस में होगा, समझे बात। अब इसमें आप y का मान जो है वो रखिए, इसमें जो है बारी बारी से जो आपको मर्जी है वह x या y का मान आप रखिए। देखिए यदि हम y = 1 ले लें, y = 1, समझ रहे हैं बात, तो 1 लेंगे तो 1 में से 1 जाएगा तो ये कितना बचेगा 0, ठीक है। यदि y बराबर हम 2 ले लें तो 2 में से 1 जाएगा तो ये कितना बचेगा 1। यदि हम y = 0 ले लें, y = 0, तो x बराबर कितना आएगा -1, ये 0 होगा तो 0 में से -1 जाएगा तो -1। तो जो समीकरण 1 था उसके हम 3 बिंदु पता कर लिए हैं कि इन 3 बिंदु से होकर ही ये जाने वाला है, ठीक है। अब क्या करना है, तो सर अब समीकरण 2 के लिए इसी प्रकार आप बिंदु ज्ञात कर लीजिए। तब लिखेंगे कि समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 से या 2 के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 2 कितना है, देखिए 3x + 2y - 12 = 0, यह है अपना समीकरण 2। अब यहाँ से हम x निकालना चाहें तो ये देखिए माइनस में 12 है तो ये पार्टी प्लस में 12 आएगा और प्लस में 2y है तो माइनस में 2y। यहाँ से यदि हम x निकालना चाहें तो 12 - 2y अब बटा में कितना आ जाएगा 3, समझे। जरूरी नहीं है कि हम x से निकालें, y भी निकाल सकते हैं। अब इसमें बारी बारी से y के मान रखेंगे हम। y बराबर यदि हम 0 ले लें, देखिए ध्यान दीजिएगा y = 0,
तो 2 में 0 से गुना होगा तो ये 0, तो हमारे पास बचेगा 12/3। 12/3 का मतलब कितना होता है 4। समझ रहे हैं बात। यदि हम आपको बोलें कि y बराबर जो है, y बराबर आप 1 ले लीजिए, 1 लेने पे फिर दशमलव में आ जाएगा, देखिए 1 रखिएगा ना तो ये 12 में से 2 जाएगा तो 10, 10/3 तो फिर 3.33 जाते रहेगा। तो ऐसा मान हमें नहीं रखना है, हम रखेंगे यहाँ मान लेते हैं कि कितना ले लें बतलाइए, 3 ले लें, y बराबर 3, y बराबर 3 ले लेते हैं। तो 3 लेंगे तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 जाएगा तो 6, और 6/3 कितना होता है 2। परेशान नहीं ना हो रहे हैं। देखिए अगर हम 12 - 2 और y के जगह पर 3 रखेंगे और बटा में 3 है, तो ये 12 और -3 दूनी 6 और बटा 3, तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा बटा 3, तो ये कितना आएगा 2 ही आएगा ना। तो इस तरह से आप मान रख सकते हैं। और इतना हम लोग प्रश्न बना लिए हैं शुरुआत से कि ये सारी बातें तो आप सीख ही चुके हैं। अब अगर हम बोलें कि y बराबर जो है, इसमें y बराबर आप रख दीजिए कितना 6 रख दीजिए, ठीक है, y बराबर 6, तो 6 रखेंगे तो ये जानते हैं 6 दूनी 12, 12 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 0, और 0 में कोई चीज़ से भागा देते हैं तो 0 आता है। नहीं समझें, देखिए 12 - 2 और y के स्थान पर हम 6 रखे हैं ना, अब बटा में 3 है, तो 12 - 6 दूनी 12 बटा में 3, तो 12 में से 12 जाएगा तो 0 बचेगा, 0/3 कितना होता है 0 होता है। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से हम मान y के रख के x का मान निकाल लिए हैं, ठीक है। अब इन दोनों समीकरण का हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है सर, ग्राफ के कॉपी अपने पास रहना चाहिए। तो ग्राफ के कॉपी जो है हमारे पास तो अभी नहीं है, आप जब भी बनाइएगा ग्राफ के कॉपी में ही बनाइएगा, ठीक है। और एक बात और भी ध्यान दीजिए कि जो ग्राफ है उसमें ज़्यादातर मान हमें पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इधर ज़्यादा स्पेस रखना है और इधर कम स्पेस रखना है। y भी पॉजिटिव में ही है तो y ऊपर ज़्यादा स्पेस रहे और नीचे कम। ये इसलिए हम आपको बतला देते हैं, है देखिए छोटी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी आप इसमें परेशान हो जाइएगा, क्योंकि जब आप ग्राफ की कॉपी पे बनाते हैं तो आपके पास लिमिटेड पेज मिलता है। अब पेज पर जब पेंसिल ऐसे बना लीजिएगा ना, अब में ये सब बिंदु खोजिएगा तो मिलबे नहीं करेगा। तो इसलिए हम अगर ऐसे बनाएंगे तो साफ सुथरा ग्राफ हम बना सकते हैं, सारे बिंदु को अपना इसमें प्लॉट कर सकते हैं। ये एक्स अक्ष होता है और यह जो है वाई अक्ष होता है, ठीक है। अब इसमें जो जो बिंदु है, यहाँ पे हम चलिए 1 1 ले लेते हैं, क्योंकि सब जानते हैं 1 से ही आने वाला है, 1 के टेबल में सारा बिंदु हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 1 ले लेते हैं, इतना दूर को 1 मान लेते हैं, तो ये 1 हुआ, ये 2 3 4 5 6 7 8, उसी प्रकार इधर भी 1 2 3 4 5 6, नीचे माइनस में 1 -1 -2 -3 -4, इधर भी माइनस में 1 होगा -2। समझ रहे हैं बात। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष, ये होता है एक्स डैश और ये होता है वाई डैश, ठीक है। अब समीकरण 1 देखिए अपना यहाँ है, इनके सारे बिंदुओं को इसमें हम प्लॉट करें तो x बराबर 0 तो y बराबर 1, यानी x 0 है तो y 1 है, यानी x 0 बराबर x 0 और y 1 यहाँ पर है अपना। कभी भी जब x 0 होगा ना तो हमें y अक्ष पे जाना है, ठीक है। तो एक तो बिंदु ये वाला हुआ, ये बिंदु कितना है, यह है 0,1, 0,1 है ये, ठीक है। दूसरा देखिए x बराबर 1 और y बराबर 2, यानी x बराबर 1 के सामने और y बराबर 2 के सामने, यानी यहाँ पर इधर से 2 के सामने और इधर से 1 के सामने, तो ये हुआ 1,2। आगे देखिए तीसरा बिंदु -1,0, यानी x बराबर -1 तो y बराबर 0, y 0 है यानी x अक्ष पे, यानी ये वाला बिंदु, ये जो बिंदु है वह है मेरा -1,0। अब इन तीनों बिंदु से होकर जाने वाली एक सीधी रेखा बनाना है।
ठीक है, बना दिए। और ये जो रेखा है बाबू, इस पे तीर लगा दीजिएगा ऐसे कि और आगे इसको बढ़ा दें, इनको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। ये इधर आओ, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। मिटाकर दूसरे बना देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे आप ग्राफ के कॉपी में इसे बनाइएगा। बहुत आसान है ग्राफ बनाना, कोई कठिन बात नहीं है। ये जो ग्राफ है अपना, वह किस समीकरण का है? देखिए समीकरण है इसका x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर लिख देते हैं x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब दूसरा जो समीकरण था उसके सारी बिंदुओं को प्लॉट करें यदि हम, तो देखिए x बराबर 4 है, y बराबर 0 है। x बराबर 4 यानी यहाँ पर है, ये बिंदु है आपका, ये है आपका 4,0। इसके बाद देखिए x बराबर 2 तो y बराबर 3, x बराबर 2 तो y बराबर 3, यानी कहाँ पर मिल रहा है? ये यहाँ पर कुछ मिल रहा है, इधर से 2 के सामने और इधर से 3 के सामने, ये बिंदु। और x बराबर 0 तो y बराबर 6, यानी यहाँ पर ये वाला बिंदु। ये जो बिंदु है ये बिंदु है अपना 0,6, और ये जो बिंदु है यह है 2,3, 2,3, और ये जो है वह 4,0। इनसे होकर जाने वाली एक सीधी रेखा हमें बनाना है, ये तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाला। ठीक है, स्केल रख के इसको बना देंगे आसानी से। बन गया ना? ठीक है, ये यहां पर है। तो ये दोनों बिंदु जहां पे काट रहा है ये इसका दोनों का हल था, यानी 2,3 जो है ये दोनों समीकरण का हल था। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया है। देखिए अपने से पूछा गया है कि ग्राफ पहले खींचिए। ग्राफ तो हम बना लिए हैं और इसका भी नाम लिख ही देते हैं। ये जो समीकरण था इसका नाम क्या था? इसका नाम था देखिए 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, यानी 3x माइनस 2y और क्या है ना प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये तो लिख दिए हम, सारे बिंदु भी हम लिख दिए, दर्शा दिए हैं। अब अपने से पूछा गया देखिए x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक बतलाएं। यानी x अक्ष, तो x अक्ष तो ये वाला है व्हाइट वाला, समझ रहे हैं बात? और ये दोनों रेखाओं से बना हुआ त्रिभुज, आप नोटिस कीजिए एक त्रिभुज बन रहा है यहां से यहां, ये और ये इतना दूर, ये और इतना दूर, ये एक त्रिभुज बना। इस त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक बतलाना है। तो ये बतलाइए यहाँ पर ये जो निर्देशांक है वह कितना है? ये है अपना 2,3, 2,3। ठीक है, 2,3 है। और ये जो है यह कितना है? तो यहाँ पे लिख दिए -1,0, और ये कितना है 4,0। और ये जानते हैं आप ग्राफ के कॉपी पे देखिएगा उसी पे मिला है ना, 2,3 पे ही ना। वैसे हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पर x के मान 2 और y के मान 3 रखेंगे तो ये -1 + 1 0, हाँ सही है। और इसमें अगर x के स्थान पर 2 और y के स्थान पर 3 रखें तो 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, 2 है तो 3 दूनी 6 और यहाँ 3 तो 3 दूनी 6, हाँ ठीक है। 6 6 12, 12 में से 12 बच जाएगा तो 0, यानी ये 2,3 ही है। तो जो त्रिभुज आपका बना है, त्रिभुज का निर्देशांक, त्रिभुज के यदि निर्देशांक की बात हम करें
ध्यान दीजिए त्रिभुज के निर्देशांक तो कौन कौन से हैं बाबू, एक तो यहाँ पर है, ये है और ये है। अगर हम मान लेते हैं इसको ए, इसको बी और इसको सी मान लेते हैं, तो ए का निर्देशांक बतलाइए क्या मिला, ए का निर्देशांक मिला 2,3। ये बी है तो बी का निर्देशांक क्या मिला -1,0, यहाँ पर हम लिख दिए -1,0। और जो सी है वह सी का निर्देशांक है 4,0। समझे बात, यानी सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ है इसका ग्राफ हमें बनाना था, और ग्राफ बनाने के बाद इनको जो है एक्स अक्ष और ई ग्राफ के द्वारा जो त्रिभुज बन रहा था उसके शीर्षों के निर्देशांक भी हमें बतलाना था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें आसानी से समझ में आई होगी। आप उतार लीजिए एक बार, सबसे पहले इसको अच्छी तरह से उतार लीजिए। और आज जो है देखिए हम लोग 3.2 के सारे प्रश्नों को हल कर चुके हैं। पिछले वीडियो में मैंने कई पार्ट में, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हमने छोटे छोटे वीडियो में आपको सारे प्रश्नों को हल किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ये उपयोगी साबित हो रहा होगा आपके लिए। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। यदि आपको कहीं समझने में परेशानी हो रही है या किसी दूसरे चैप्टर का जो आप वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका भी हम हल आपको देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।